नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज से हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्या, कोशिका, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। तो दोस्तों, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से टॉपिक को समझिएगा और पढ़िएगा। इसके बाद हम जो एग्जाम परस्पेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। पहला क्या, विज्ञान यानी साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा है फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। अब यहाँ प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसकी खोज किसने की थी, थियोफ्रेस्टस ने की थी। ठीक है। और इसमें किसका अध्ययन, मतलब किसकी जानकारी मिलती है, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और दूसरा है जियोलॉजी यानी जीव जंतु विज्ञान, जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, जीव और जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी खोज किसने की थी, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक है कौन, अरस्तु है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी। अलग अलग भी आ सकते हैं और साथ में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का आंसर रहेगा अरस्तु। नेक्स्ट है फिजिकल साइंस। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। और रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी दोस्तों, लवाइसिए ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, सेल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है। कोशिका, कोशिका की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीवन की सबसे छोटी, सरल, रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है। अब कोशिका की खोज किसने की, तो यह की थी रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के भाग एक है कौन सा, केंद्रक, उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडन और सॉन ने। कब, 1839 में। अब आते हैं लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो वो है ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेन हॉक है। ठीक है। अब कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं कोशिका के अध्ययन को, साइटोलॉजी। और एक आता है उत्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये याद कैसे रखेंगे, तो आप एक वर्ड याद रखिएगा, साइको। तो उससे क्या हो जाएगा, साई से साइटोलॉजी और को से कोशिका। अब ये उत्कों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, उत्को मतलब ऊँट को बहुत पुरानी हिस्ट्री याद रहती है, तो इसे आप याद रख सकते हो कि उत्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। और अगर हम देखें कि और मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है शुक्राणु, इसको या स्पर्म भी बोल सकते हैं, या आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अब आते हैं हम इसके मुख्य भाग पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, कोशिका झिल्ली। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली में दो बात याद रखना, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कौन सी, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और इसके जो बाहर का भाग होता है वो, उस पर प्रोटीन की परत होती है। और जो सेंटर वाला भाग होता है उस पर काहे की परत होती है, लिपिड यानी वसा की परत होती है। ये क्वेश्चन आता भी है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे हम कि मतलब जैसे बाहर वाला भाग प्रोटीन से और सेंटर वाला भाग लिपिड से। कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति केवल कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। एक लवक और एक कोशिका भित्ति केवल कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहती है उसे, किसे, राइबोसोम को। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या, गोल्जी बॉडी। ठीक है। अब इसकी खोज भी गोल्जी ने की थी, तो इसका नाम पड़ गया गोल्जी। और इसमें गोल्जी काय के द्वारा ही प्रोटीन के अणु का आयात निर्यात होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ याद रखना, यातायात प्रबंधक किसके द्वारा होता है, गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें दोस्तों इस कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं इसको, है ना, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। अब याद कैसे रखेंगे इसको,
आपके हाउस की पावर किसके पास होती है? तो माँ के पास होती है, तो माँ से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने इसके पहले राइबोसोम बताया था, तो वो क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, और पावर हाउस ऑफ सेल क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ठीक है, और आत्महत्या की थैली किसे बोलेंगे? लाइसोसोम को बोलेंगे, ठीक है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है लवक। तो दोस्तों यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब कोशिका भित्ति और लवक ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक। तो पहला है हरित लवक। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि हरित मतलब ये हरा होता है। अब इसकी हरी पत्तियाँ होती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण करती होगी, है ना। अब नेक्स्ट आता है क्या? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक मतलब वर्णी, मतलब ये रंगहीन होंगी। अब रंगहीन है तो इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? जैसे जड़ हो गया, तने हो गए, तो वहाँ पाई जाती है। अब आता है क्या? थर्ड, वर्णी लवक। तो वर्णी लवक जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, इनका कलर होता है जैसे कि लाल, पीले, ऐसे कलर होते हैं। टमाटर का कलर होता है ना, उनमें वर्णी लवक होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और एक चीज़ यहाँ याद रखना केंद्रक के बारे में, केंद्रक के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन इनके जो गुणसूत्र के जोड़े की संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। अब यहाँ पर विभिन्न जातियों के जो गुणसूत्र की संख्या है इसकी लिस्ट भी आपके पास दी रखी है, तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, जो चूहा होता है और गेहूँ, आलू, इनमें गुणसूत्र के जोड़े की संख्या क्या? 21 होती है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने इसके पहले भी बताया था। प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या पूछी है। यहाँ गुणसूत्र की संख्या बोलते हैं तो 46, और गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार फिर से बताऊंगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, और पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली का बाहरी परत प्रोटीन की और जो सेंटर वाली परत होती है वो लिपिड यानी वसा की। तो ए और बी दोनों आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो इसका आंसर है सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल यानी कोशिका, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये दिया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? केंद्रक। लीवेनहॉक ने लिविंग सेल दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देती तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो ये भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक बार फिर से बताऊंगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो ये कौन करता है? ये करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वर्ण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णी लवक, वर्णी लवक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। एक बार फिर से बताऊंगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, और पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों,
इसलिए याद रखिएगा। अब निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो ये की थी दूसरा स्लाइडेन और चौथा स्वान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है माइकोप्लाज्मा। और मनुष्य में पूछेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है शुक्राणु, स्पर्म, या तो इसको आरबीसी भी होती है, रेड ब्लड सेल्स। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।